डियर स्टूडेंट MZ7 क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संख्याएं। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर। इसके लिए हम कुछ नेचुरल नंबर्स लेते हैं 4, 9, 6, 2 इस तरीके से, ठीक है। और करते क्या हैं कि यहाँ पर किसी भी नंबर्स को, ठीक है ना, किसी भी नंबर्स को पिक करते हैं तथा उसी नंबर से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर 6 को पिक किया है, मैंने 6 लिखा और उसी को उसी में क्या कर दिया, घटा दिया। क्या आया, 0 आया। इसी तरीके से हम प्राकृत संख्या में किसी भी नंबर्स को उसी नंबर्स में घटा देते हैं तो क्या आता है, 0 आता है, शून्य आता है, ठीक है। तो आप हमें बताइए कि ये जो शून्य हैं, ये जो शून्य आते हैं, वे क्या नेचुरल नंबर हैं, प्राकृत संख्या हैं? तो आपका जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो प्राकृत संख्या होता है वह 1 से स्टार्ट होता है। तब आप सोचिए कि 0 कैसी संख्या है। तो इसी को समझेंगे हम यहाँ पर कि 0 एक पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या जिसकी शुरुआत कहाँ से होती है, शून्य से होती है, ठीक है। तो परिभाषा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा कि पूर्ण संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनमें गणना संख्या के साथ साथ 0 भी क्या रहता है, शामिल रहता है। पूर्ण संख्या के समूह को हम किससे दर्शाते हैं, W से दर्शाते हैं, ठीक है। स्टार्ट 0, 1, 2, 3 इन्फिनिटी, ठीक है। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्टकट में, W जिसे होल नंबर को दिखा रहा है बराबर 0 प्लस नेचुरल नंबर, ठीक है। इसे आप हाईलाइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पूर्ण संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना। तो इसे सीखने से पहले हमें रेखा के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो रेखा बेसिकली हम यहाँ पर सरल रेखा की बात करेंगे, ठीक है। तो रेखा एक ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जिसकी मोटाई चौड़ाई नहीं होती है, बस और बस क्या होती है, इसकी लंबाई होती है। और ये जो तीर का निशान है वे हमें बताती हैं कि रेखा बड़ी से बड़ी हैं, यानी कि इन्फिनिटी, बहुत बड़ी, जिसकी कोई कल्पना न की जा सके, उतनी बड़ी ये रेखा हैं। इसी प्रकार यदि मैं आपको बोलूं कि आप बड़ी से बड़ी संख्या लिखें तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी। कोई बोलता है 10,000, तो उसके बाद कोई बोलेगा 10,001, 10,000 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 10,000 एक, ऐसे करके ऐड करके बोलेगा। तो हम किसी भी संख्या को नहीं दिखा सकते कि यही बड़ी संख्या है सबसे, ठीक है। पर हमने देखा कि जो हमारा सरल रेखा है और जो हमारा नंबर्स है, ठीक है, दोनों का अंत नहीं है, दोनों बहुत बड़ी हैं, इतनी बड़ी हैं कि इनकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस रेखा पर, ठीक है, संख्याओं को दिखाएंगे, क्योंकि रेखा का भी अंत नहीं है और संख्या का भी अंत नहीं है। तो हम स्टार्ट कैसे करते हैं, देखिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि हम इसे लेफ्ट साइड बोलेंगे, लेफ्ट साइड, राइट साइड। आपको बाद में चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, ठीक है। तो स्टार्ट कहाँ से करेंगे, लेफ्ट से, ठीक है। 0 से होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, कुछ इस प्रकार, ठीक है। हम 2 से 3 चीज़ सीख सकते हैं, जैसे लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नंबर्स क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि प्लस में हो रहे हैं, ठीक है। और राइट से यानी कि अगर मैं यहाँ से इधर को लेफ्ट की ओर आता हूँ तो क्या होता है, जो संख्याएं का वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घट रहा है, माइनस हो रहा है, माइनस, ठीक है। आप अब यहाँ पर अगला टॉपिक समझेंगे पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या, ठीक है। तो देखिए इस
संख्या रेखा पर, ठीक है, कोई भी नंबर्स आप पिक कीजिए और उनका पूर्ववर्ती और परवर्ती संख्या बता सकते हैं। तो पूर्ववर्ती यानी कि पहले की, अगर मैं कोई एक संख्या मान लेते हैं, फोर को क्या करता हूँ, पिक करता हूँ, और कोई पूछता है कि फोर का पूर्ववर्ती संख्या बताइए। पूर्व यानी कि पहले का संख्या कौन होगा, 3 होगा, ठीक है। 4 का क्या है, 3 है, ये वाला आंसर है, ठीक है। और 4 का परवर्ती यानी कि उसके आगे वाला संख्या क्या होगा, 5 होगा, ठीक है।